कि सब प्रकृति से प्रश्न किया, सब लोग इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहले जाके पवन से पूछा, आप क्यों प्रसन्न हो रहे हैं वायुदेव। वायुदेव ने कहा कि हम इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि भले ही भगवान का जन्म अयोध्या में हो रहा हो, राम जी का जन्म अयोध्या में हो रहा हो, लेकिन हनुमान जी इस सेवा में लगेंगे। नदियों से पूछा है, नदियां क्यों प्रसन्न है। नदियों ने कहा कि हम इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि भले ही राम जी का जन्म अयोध्या में हो रहा हो, लेकिन जब वो 14 दिन के लिए वनवास आएंगे तो अपने कोमल हाथों से हमको छुएंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। पर्वतों से पूछा है, समुद्र से पूछा है, यश विजय लाभ आदि प्राप्त्यर्थम अस्मिन् क्षेत्रे स्वक्षेत्रे उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त्यर्थम मम सकुटुम्बस्य सपुत्रस्य सपरिवारस्य भगवते श्री रामचंद्राय पूजन संकल्प करिष्ये। ओम जाग्रतो दोरमुदेति जा रहे हैं, उसमें कोई भी विघ्न उत्पन्न न हो, इसलिए भगवान गणपति को प्रणाम करेंगे। ओम मुदाकरात मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरंचकं अनायकैकनायकं विनाशितैव दैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं न तेतरातिभीकरं बोधितार्कभास्वरं नमासुरारिनिर्जरं नताधिकापमुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेदरोदरं वरं वरेवमक्षमक्षरं कृपाकरं पयामि प्रार्थयेतां मां। सभी लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। सभी लोगों के पास पुष्प है, सभी लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। ओम श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकसकस राम राम श्री राम शरणं भव राम राम। ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढ़मस्य पागुं स्वरे स्वाहा। सभी लोग राम जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राम जी प्रसन्न करोगे तो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो सभी लोग हनुमान जी को प्रणाम करेंगे मानसिक रूप से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कर मे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। ओम इदगुंघविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि सजातनि तदुतनि लोककन्या वयसन्यग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मा सुधत्ता। ओम श्री राम राम रणकटक राम राम श्री राम शरणं भव राम राम हारार्तिक्यं समर्पयामि। दत्रादुः आरार्तिक्यांते आत्मनियं जलं समर्पयामि। हस्तो वृक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे
साध्याः सन्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अमृत नैवेद्यम्। जो भी नैवेद्य प्रसाद लेके आया भगवान के लिए सभी लोग यहाँ पे ले आएंगे। तुलसीदलं समर्पयामि इदं विष्णुचक्रमे त्रेधा यदधेमदं मासमूढमस्याः पाविंसुरे स्वाहा। सब लोग शांति से बैठ जाएंगे। अभी प्रोग्राम आरंभ होगा। आरती प्रसाद सभी लोग ले लेंगे और एक साथ में शामिल हो फोटो తీసుకొని It's 9:05. I think we'll start. So I'll just tell them. नमः माधवं पुनातु नारायणाय नमः। नारायणं पुनातु हस्तो वृक्षाल्या ऋषिकेशाय नमः। आसंशुद्धिः ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरो पृष्ठ ऋषिः सुतलां छन्दः कूर्मो देवता आसन् पवित्रकर्णे विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृतः त्वं च धारमयं देवी पवित्रं कुरजाजनं पवित्रे धारणम्। ओम पावितरे स्तो वैचलव्यो सावेतुर्वाः प्रसवा उत्पूर्णा निक्षितरेण पावितरे प्रसूर्जस्या रश्मिभिः तस्या ते पावितरा पादे पावितरा भूतस्या जतकामाः पुणे दक्षाके अम्मा शिखाबन्धनम्। ओम चिद्रूपिणे महामाये दिव्यतेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखामध्ये तेजो वृद्धिं कुरुस्व मे अतः प्राणायामः। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् आपो ज्योतिरसोऽमृतम् ब्रह्म भूरभुवस्वरो। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मङ्गलमन्त्राणि पठेयुः। ओम भद्रं कर्णेभिः विशृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागुंसस्तनूभिः व्यसेव देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ध्यायानां देवचित्पुष्पाणि समर्पयामि। ओम महादेवन सभी लोग बोलेंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्रीमन्गणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम श्री पुरन्दराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। माता पितृजनः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम सिद्धि बुद्धि
श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ विश्वे सम्माधवं दुण्डेम् ॐ विश्वेश्वर माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम् दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशी गुहां गंगा वन्दे काशीं गुहां गङ्गा भवानी मणिकर्णकाम् भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानो विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः सरस्वती प्रणम्यादो सरस्वती प्रणम्यानो सर्वकार्यार्थ सिद्धये सर्वकार्यार्थसिद्धये धर्मकामार्थ सिद्धये धर्मकामार्थसिद्धये एतत्सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। अथ संकल्पः। सभी लोग 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करेंगे, संकल्प करेंगे पूजा का। जिसकी जो भी भावना है सभी लोग अपने मन में उसको स्मरण करेंगे और सभी लोग बोलेंगे 3 बार ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णु स्थान पर ओम ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वरी नमः। गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कारं करोमि। नमामि। ओम नमः। मनसो दादिचक्षो सूर्यो भगायता सूतरां वायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निराजाय देवता धातु देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता भगवो देवता रुद्रा देवता ऋष्या देवता मरुतो देवता ऋषे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओंकारादि पार्थिवगुं रजापि ब्रह्मप्राये भामभिः प्रतिष्ठात्मेकं वर्तते तमः। ओम महाइन्द्रः। सभी लोग क्रम से आके अपने पास से आरती करते जाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो भजायता स्तोत्रं वायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निराजायता श्रीरामचन्द्र कृपाल भजन हरण भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन पद कञ्जारूढं गन्धर्वयमित कविनं नीलनीरज सुन्दरं भजगीतमानौ तडितरुचिसुखिनो मे सुतावरं भज दीनबन्धुकेशदानं दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दयानं कौसलचन्द्र दशरथ धनं आदानि भुज परिताप धर संग्रामि इति भजत तुलसीदास शंकर शेषं निमन मम हृदय कुंज निवास जय श्री राम, जय श्री राम. So, this is the program. 6:40, it's supposed to skip. So everybody will dance. Yeah. की श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब सभी लोग हाथ जोड़ के भगवान श्री राम जी का ध्यान करेंगे। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भर्ताग्रज राम राम
श्री राम राम रण कस कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। सभी लोग हाथ जोड़ के हनुमान जी का ध्यान करें। ओम अतुलित बलधामं हैमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रिगण्यं सकल गुण निधानं वारणानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। ध्याय ध्यानं दीक्षित पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदं मा समूढमस्य पागुं स्वरे स्वाहा। आवाहयामि स्थापयामि प्राणप्रतिष्ठापनं समर्पयामि पुष्पैयासनं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीरामचन्द्राय नमः सपरिवाराय नमः। तत्रादोपाद्योपाद्यं भगवान को स्नान करवाया जा रहा है। ओम श्रीपादोर्ध्वोदेशपुरुषः पादोसेहा भवत्पुनरदो विद्वांसग्रामशासना नसने अभिसर्वाङ्गे स्नान्यं जलं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानम्। ओम वन्दनद्याः सरस्वतीमप्रियं विप्रोदसः सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवसरितः पञ्चामृतस्नानम् समर्पयामि। पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं देवस्यत्वा सवितो व्रतवे त्रिनोर्बाहुभ्यां पूर्णो हस्ताभ्यां महाशुद्धोदकस्नानं जलं समर्पयामि। तत्रादो वस्त्रोपवस्त्रमुक्तान् समर्पयामि। युद्धोपवीतमुक्तान् समर्पयामि। तत्रादो गन्धचन्द्रं ओम गन्धर्वस्त्वा विश्वावसो परिदधातु विश्वस्य अरिष्टायै यजमानस्य परिजनरीडरीरितः गन्धं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीरामचन्द्राय नमः। तत्रादो गन्धान्ते अक्षतानि रक्तचन्द्राणि समर्पयामि। ओम अक्षन्नवीमदन्ताय प्रिया अधोगता अस्तोकाद स्वाहा नभो विप्रा नाविष्टायामतीदो दान्विन्द्रते हरि। रक्तचन्दनं समर्पयामि। रक्तचन्दनान्ते अक्षतानि समर्पयामि। पुष्पाणि पुष्पाण्याम् ओघदीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसोपरीः यस्वा इव सर्वरी विरुदः पादैष्णापः। पुष्पाणि पुष्माल्यां समर्पयामि। पुष्पान्ते पुष्माल्यां समर्पयामि। ओघदेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः प्रसोपरीः यस्वा इव सर्वरी विरुदः पादैष्णापः। पुष्पाणि पुष्माल्यां समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीरामचन्द्राय नमः। पुष्पान्ते धूपं दर्शयामि। ओम धूर्वसि धूर्व धूर्वन्तं धूर्वदं जोष्मा धूर्वदिदं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देवानामसि वह्नितमगुं सहितमं स्वप्रीतमं जुष्टतमं देवहूतमं महा। ओम महा चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायता सूत्रान्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायता। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीरामचन्द्राय नमः। धूपम् आघ्रापयामि। ओम महा ओम इदं विष्णुचक्रमे त्रेधा निदधे पदं महा। आपके पास विराजमान हो कोई चिड़िया कोई कबूतर आके बैठ जाए और थोड़ा सा आप ताली बजाएंगे कुछ भी प्रतिक्रिया करेंगे तुरंत वो डर के भागती है कि नहीं? वो भी भयभीत है, हम सभी भी प्राणी भयभीत हैं, है ना? डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार की शरीर में व्याधियां हैं, कितना भय है। मरने से व्यक्ति बहुत चिंतित रहता है, मरना कोई नहीं चाहता, है ना? तो आहार निद्रा भय और विषय ये पशु पक्षी भी करते हैं और हम लोग भी करते हैं। अगर हम सभी यही चारों के वशीभूत रहे तो उनमें और हम में फिर कोई भेद नहीं है। एनिमल और ह्यूमन दोनों सामान्य हैं। अगर यही चार विषय कर रहे हैं तो शास्त्रों ने क्या कहा कि हम लोग विशिष्ट क्यों हैं? हम लोग विशेष है ना, क्यों? बोले धर्मो हितेशम अधिकम विशेषम। हमारे पास धर्म है, हमारे पास सनातन धर्म है, हमारे पास ईश्वर की शक्ति है जिसको हम अपने आप को जागृत करके उस परमात्मा उस परम तत्व तक पहुंच सकते हैं। वो मार्ग हमारे शास्त्रों में बताया गया है।
तो आज हम सभी यहाँ भगवान के इस पूजन में सम्मिलित हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मनुष्य जन्म की बड़ी तपश्चर्या है, क्योंकि सामान्यता यानी कितने लोगों ने अपना बलिदान करके ऐसा एक दिन आया है। और एक ये ऐसी प्राण प्रतिष्ठा है जिस प्राण प्रतिष्ठा का सारा विश्व उत्सव मना रहा है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि भगवान राम जी भी आए, तब उन्होंने भी मनुष्य का ही देह धारण किया, मनुष्य का ही चोला धारण करके आए वो, और वो इतने पूजित हो गए। क्यों? क्योंकि राम ऐसा शब्द है कि जो जीवन के आरंभ में भी है और जीवन के मध्य में भी है और जीवन के अंत में भी है। जब हमारा जन्म होता है तब भी हमें बड़ी खुशी होती है ना? तो राम का नाम आता है राम जी की कृपा से। तो अगर किसी को कोई चोट भी लग जाती है तो क्या कहते हैं? हाय राम, है ना? कुछ भी होता है जीवन के क्रम में हमेशा राम ही याद आते हैं, और अंत में तो राम नाम है ना? तो जीवन का आरंभ राम से है, जीवन का मध्य राम से है और जीवन का अंत भी राम से। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्रम में राम है। और अगर हमारा जीवन, मैंने देखा कि कितना वीडियो वायरल हो रहा है कि राम जी आएंगे, अंगना सजाएंगे, तो किसी ने बड़ा एक वाक्य सुंदर लिखा है कि राम जी तो आ ही रहे हैं, लेकिन राम के साथ साथ अगर जीवन में राम की मर्यादा आ जाए, राम के जैसा कोई भाई उपस्थित हो जाए, राम के जैसा कोई माता पिता को मानने वाला पुत्र हो जाए, तभी राम जी आएंगे। नहीं तो राम आए, राम के साथ साथ राम की जीवन की जो मर्यादा है वो भी हमारे जीवन में आए, तभी हमारे जीवन में असली राम का आविर्भाव होगा। तो इसी के साथ सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि ऐसा एक दिन हम आपके सामने उपस्थित है। आज हम सभी भगवान राम के पूजन के क्रम को आरंभ करेंगे। उसके बाद जो भी उपक्रम है, भगवान देखिए 4 ही मुक्ति के साधन हैं: नाम, रूप, लीला और धाम। तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसके बाद भगवान की चरित्र चित्रण का दर्शन करेंगे। तो नाम हो गया, रूप हो गया, लीला हो गई, और साथ साथ में मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो वो एक उपक्रम हो गया। और अंत में जहां भगवान की पूजा अर्चना होती है वहां पर धाम स्वयं आके विराजमान हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जहां सिया राम का उद्घोष किया जाता है, जहां राधा नाम का उद्घोष किया जाता है, वहां पर अयोध्या, वृंदावन आकर स्वयं विराजमान हो जाते हैं। और हनुमान जी महाराज तो कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भी भगवान की कीर्तन होता है, जहां जहां भी भगवान की कथा होती है, जहां जहां भी भगवान का स्तवन किया जाता है, वहां पर हनुमान जी महाराज आके श्रवण करने लग जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम आप सभी के बीच में श्री हनुमान जी महाराज निश्चित रूप से इस पूजन क्रम को और आप सभी की श्रद्धा को, आप सभी के समर्पण को, और आप सभी ने जो निरंतरता से इतनी व्यवस्थाएं करी उसको भगवान देख रहे होंगे और वहां से आह्लादित होके विचार कर रहे होंगे कि देखो यहाँ पर ना सही भारत में, ना सही पर विदेश की धरती में भी एक राममय माहौल बना के और यहाँ पर भी इतना उत्सव मना रहे हैं, तो भगवान के मन में भी बहुत प्रसन्नता होगी। तो आइए हम लोग पूजन का आरंभ करते हैं। गौतम जी